एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसकी पूरी जिंदगी संघर्ष और कठिनाइयों में गुजर रही थी। हालांकि वह मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के अनुपात में उसे कोई खास फल नहीं मिलता था। लकड़हारा हमेशा सोचता कि वह इतनी मेहनत करने के बावजूद गरीबी से क्यों नहीं निकल पा रहा है। उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वह उदास रहता, लेकिन फिर भी हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल में काम पर निकल जाता। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था कि वे ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं और उनके उपदेश जीवन बदल सकते हैं। लकड़हारा भी उत्सुकता से उन्हें सुनने गया। जब उसने बुद्ध के उपदेश सुने तो उसे लगा कि बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उपदेश खत्म होने के बाद वह उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुजी, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। कृपया मुझे ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेहनती हो, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम केवल वही करते हो जो तुम्हें रोज नजर आता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं उनके अलावा भी कुछ हो सकता है? लकड़हारा हैरान होकर बोला, गुरुजी, मैं समझा नहीं। क्या जंगल में कुछ और भी है जो मैं नहीं देख रहा? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, अगर तुम अपने सीमित सोच और दृष्टिकोण को बदलकर जंगल के भीतर गहराई में जाओगे तो तुम्हें कुछ नया और बहुमूल्य मिल सकता है। लकड़हारे ने बुद्ध की बात मानी और अगले दिन जंगल के भीतर गहराई में जाने का निश्चय किया। वह सुबह जल्दी उठा और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के और अंदर तक चला गया। वहां उसने देखा कि साधारण पेड़ों के अलावा चंदन के पेड़ भी हैं। लकड़हारे ने चंदन की लकड़ियां काटी और उन्हें बाजार में बेचा। उसे चंदन की लकड़ियों से इतना पैसा मिला जितना उसने पहले कभी नहीं कमाया था। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर उसने पहले जंगल के भीतर जाने की कोशिश की होती तो उसकी जिंदगी पहले ही बदल सकती थी। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, गुरुजी, आपकी सलाह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं गरीब नहीं हूं। चंदन की लकड़ियों ने मुझे अच्छी आमदनी दी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम और गहराई में जाओगे तो तुम्हें इससे भी अधिक बहुमूल्य चीजें मिल सकती हैं। लकड़हारा अब और उत्साहित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध की सलाह का पूरी तरह पालन करेगा। इस बार वह जंगल के और भी गहरे हिस्से में गया। वहां उसे एक सोने की खदान मिली। लकड़हारे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा खजाना मिल गया है। उसने उस सोने को निकाला और बाजार में बेच दिया। अब वह इतना अमीर हो गया था कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रह सकती थीं। कुछ समय बाद लकड़हारा फिर से बुद्ध के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि जंगल में सोने की खदान है? अगर आपने पहले बताया होता तो मैं सीधा वहीं जाता और मेरी मेहनत बच जाती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर मैंने तुम्हें शुरुआत में ही सोने की बात बता दी होती तो तुम केवल सपने देखते और काम करने से कतराते। तुम्हें यह सीखना था कि मेहनत और धैर्य के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में हर कदम पर सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। पहले तुमने चंदन की लकड़ी पाई और फिर सोना। यह प्रक्रिया तुम्हें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास हमें बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। लकड़हारा बुद्ध की बात समझ गया। उसने सोचा कि अगर उसने अपनी सोच को नहीं बदला होता और बुद्ध की सलाह नहीं मानी होती तो वह आज भी साधारण लकड़हारा ही होता।